हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला ओडीआई मैच खेला गया। बड़ा आसानी से संभव हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 5 विकेटों से विक्ट्री अपने नाम की। इसमें अगर हम ओवरऑल दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो ये हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ नहीं थी और वो अपने 9 मेन प्लेयर के साथ अवेलेबल नहीं थी। उनके प्लेयर्स हम सब जानते हैं आईपीएल में बिजी हैं, तो उनकी बी टीम भी कहना चाहे तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें टी20 की, तो टी20 में दोनों मैचेस हमने देखे कि दोनों साइड ने 2-2 मैचेस जीते और जो सीरीज़ थी वो बराबर रही। न्यूजीलैंड ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की, उनकी जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी वो चैपमैन की थी और उसी का सिला मिला कि उनको ओडीआई स्क्वाड में भी रखा गया, पहले वो स्क्वाड का पार्ट नहीं थे। न्यूजीलैंड की थोड़ी बात करें तो उन्होंने बड़ा शानदार इनिंग्स खेली। उनके ओपनर विल जंग ने बड़ी शानदार 86 रन की इनिंग्स खेली और डेरिल मिचेल की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, उन्होंने 113 रन की इनिंग्स खेली। बट कहीं ना कहीं उनकी जो फिनिशिंग चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है ओडीआई या टी20 के अंदर वो मिसिंग थी और मुझे बड़ा स्ट्रेंज डिसीजन लगा कि जो जिमी नीशम को उन्होंने चांस नहीं दिया। और चैपमैन और नीशम ने, हम सब जानते हैं जिस तरह उन्होंने लास्ट टी20 मैच में 125-30 रन की पार्टनरशिप लगा के टीम को विक्ट्री दिलाई और सीरीज़ बराबर की, तो नीशम जैसा बैट्समैन ज़रूर होना चाहिए था जो फिनिशर के रोल के अंदर आता और कहीं ना कहीं उनको वो 20-25 रन डेंट किए। निकलस का हमने देखा कि उस रोल के लिए रखा गया, बट निकलस ने जो है वो 21 बॉलों पे 20 रन किए, जो कि टी20 या ओडीआई में ये आपको सूटेबल आपके रन इस नंबर पे आके ख़ास तौर पे 6-7वें नंबर पे नहीं रहते। तो ये मिस्टेक कुछ न्यूजीलैंड ने की अपनी टीम सिलेक्शन के अंदर और उनको यही डेंट पड़ा। मेरा ख्याल है कि वो अब नेक्स्ट गेम के अंदर जिमी नेशम को भी ज़रूर लेके आएंगे, जो एक फिनिशर का रोल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मेन प्लेयर है नहीं है, तो इन्हीं के साथ उन्होंने चलना है। तो नीशम जैसा बैट्समैन का ज़रूर होना चाहिए था। पाकिस्तान की थोड़ी सी ओवरऑल बात करें तो बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की, ख़ासतौर पे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो है वो नसीम शाह की थी। नसीम शाह हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली इम्प्रूव होते जा रहे हैं। शुरू में वो टेस्ट की कमोडिटी थे, फिर ओडीआई और टी20 का पार्ट बने, बट हमने अच्छी चीज़ ये लगी कि उनका न्यू बॉल के साथ सबसे ज़्यादा बॉल स्विंग हुआ और हमने देखा कि उन्होंने विकेट्स भी ली, बड़ा शानदार लाइन और लेंथ का मुजाहरा किया जब बाकी सब जो बॉलर थे वो लाइनें थोड़ी मिस कर रहे थे, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही। दूसरा फिर स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, हमें फ़ख्र की बात करनी पड़ेगी। 116 रन की शानदार इनिंग्स खेली जिसकी वजह से विक्ट्री पाकिस्तान को मिली। मैन ऑफ द मैच भी वो रहे, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यही हमने बात की थी टी20 सीरीज़ के अंदर कि डिसाइडर मैच था तो आपने फ़ख्र जमान जैसे बैट्समैन को नहीं खिलाया और दूसरा आपने मिस्टेक की थी कि आपने ज़मान खान को नहीं खिलाया। अगर हम, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगता है कि ओडीआई में कौन से प्लेयर होने चाहिए, क्योंकि ये आपको बात मालूम है कि ये वर्ल्ड कप का ईयर है, इससे पहले एशिया कप होना है, तो 2 प्लेयर आपका ओडीआई स्क्वाड का मस्ट पार्ट होने चाहिए थे। जैसे हमें पता चला कि पहले मैच में हारिस सुहेल नहीं खेल रहे तो उनकी जगह पे शान मसूद को चांस दिया गया। एक तो 6-7 ओपनर रखने की कोई लॉजिक नहीं बनती, आपके पास ऑलरेडी फ़ख्र है, बाबर है, रिजवान तो खैर 4-5वें नंबर पे आते हैं, उसके अलावा इमाम ने बड़ा शानदार 60 रन की नहीं खेली, वो है, अब्दुल्ला शफीक डगआउट में बैठा। तो इतने ओपनर्स के बावजूद और हारिस को भी अब आपने ओडीआई में रख लिया तो उसका नंबर बनता नहीं शान मसूद का। शान मसूद जो है वो टेस्ट की कमोडिटी हैं, आप उनको टेस्ट में खिला नहीं रहे। टी20 आपने वर्ल्ड कप खिला दिया, ओडीआई में भी कंटिन्यूसली रख रहे हैं। जो एक मैच पहले भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला 0 पे आउट हुए, आज कल हमने देखा कि 1 रन बनाए। तो एक चीज़ अब रियलाइज़ कर लेनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि शान मसूद सिर्फ टेस्ट कमोडिटी हैं। जो बहुत तारीफ़ की गई उनकी कि उन्होंने जो काउंटी सीज़न में बहुत रन किए, तो वो आप देखें तो वो टेस्ट मैचेस ही थे। तो ये मेरा ख्याल है शान मसूद अगर अपना कैरियर को अब लंबा चलाना चाहते हैं 2-4 साल, तो उनको टेस्ट तक अपने आप को महदूद करना चाहिए। इसमें होने कौन से चाहिए, इफ्तिखार अहमद होना चाहिए था और ज़मान खान होने चाहिए थे। इफ्तिखार अहमद इसलिए होना चाहिए था कि वो 2-3 साल से वाहिद प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में जो कंसिस्टेंट बेसिस पे एक तो खेल रहा है और रन कर रहा है। अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो आपके पास हमने देखा आसिफ अली नहीं रन कर पाए, कुछ दिलशाह रन नहीं कर पाए, आज़म खान को बिट्स एंड पीसेस में चांस दिए, कुछ ऐसा शोएब मकसूद ने भी 1-2 सीरीज़ खेली, तो कोई मिडिल ऑर्डर में नहीं आ पाया। तो आपके पास एक ही प्लेयर था जो कंसिस्टेंट बेसिस पे खेलता रहा, वो इफ्तिखार था। तो इफ्तिखार के साथ अगर हारिस सुहेल फिट होते हैं और परफॉर्म करते हैं तो ये आपका ऊपर टॉप ऑर्डर आपका सेटल डाउन है, नंबर भी सबके सेटल डाउन है। ये आपको एक ऐसे चाहिए था प्लेयर के जिनके साथ आप अपना मिडिल ऑर्डर बना सकते थे। और जहाँ तक कि सलमान अली आगा की बात, तो वो भी आप टेस्ट में ज़्यादा खिलाएँ, ओडीआई में कम खेलें, उनको आप ज़रूर डगआउट में रखें। हारिस सुहेल और इफ्तिखार में से किसी की फॉर्म नहीं लगती, कोई इंजरी आती है तो आपके पास बैकअप के तौर पे वो बंदा बिल्कुल डगआउट में बैठा होना चाहिए, वो सिलेक्शन उसकी ज़रूर बनती है, बट वो प्लेइंग 11 में समहाउ नहीं आते।
अगर आपका इफ्तिखार अवेलेबल है, तो ये मेरा ख्याल है एक मिसिंग है। और दूसरा, बॉलिंग के अंदर ये आपके तमाम पेस अटैक ज़बरदस्त है आपको, लेकिन चांस देना चाहिए मैक्सिमम जो एहसान उल्लाह को। आप फिर वही गलती कर रहे हैं T20 वाली। T20 में भी आपने 4 मेन मैचेस नहीं खिलाए, लास्ट मैच जो डिसाइडर था उसको खिला दिया और बिल्कुल फ्लैट विकेट पे खिला दिया, जो टोटल बैटिंग पैराडाइज प्लेसेंट विकेट थी, और उस बेचारे को रन हुए। खैर उसमें तो सबको ही रन हुए, तो ये एक प्लेयर को बनाने के लिए ये तरीकाकार नहीं होता। और इसी तरह हम अगर बात करें तो ज़मान खान, जो मुझे जितने भी हमारे बॉलर नज़र आ रहे हैं, ये 6-7 की जो लॉट है, जिसके अंदर आप शहीन शाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह, एहसान उल्लाह, ये जितने हम बात करें, वसीम जूनियर, फ़हीम, इन सब में जो बेहतर डगआउट का, जो डेथ ओवर का बॉलर है वो ज़मान खान नज़र आ रहा है। और उसकी जो स्किल है, जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, मेरा ख्याल है कि आपके डगआउट में ज़रूर लड़का होना चाहिए। और आपके वर्ल्ड कप की जब इंडिया में होना है या एशिया कप पाकिस्तान में अगर होता है, तो इन कंडीशन के अंदर डेथ ओवर के अंदर बॉलर आपको एक ऐसा चाहिए जो रन भी रोके, विकेट भी ले। तो आपको ज़मान खान को प्रिपेयर करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये 2 ऐसी सिलेक्शन, इफ्तिखार और ज़मान की, आपको मेरा ख्याल है कि अभी से आपको कंटिन्यूटी रखे, ताकि आपको वर्ल्ड कप और वो एशिया कप में काम आए। बाकी पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त खेला, विक्ट्री नाम की। सेकंड मैच में जिस तरह मैंने कहा कि शान मसूद की जगह, अगर जो गिवन सर्कमस्टांसिस हैं, उसकी जगह आपको अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए। वो भी एक टेक्निकली बाबर के बाद सबसे साउंड प्लेयर है, उसको लेके चले तो मेरा ख्याल है कि आपका आइडियल कॉम्बिनेशन बनता है। बट अगर हारिस सोहेल फिट होते हैं तो ऑब्वियसली नंबर 1 चॉइस आपकी हारिस सोहेल होंगे। बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है।